1689 में संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य टूटने के कगार पर था, लेकिन एक महिला ने इस संकट का सामना किया, रानी येसुबाई। यह है उनके साहस, बलिदान और अदम्य नेतृत्व की कहानी। 1689 में छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज को औरंगजेब ने पकड़कर बेरहमी से मार डाला। मराठा साम्राज्य नेता विहीन हो गया और मुगलों ने इसे खत्म करने का मौका देखा। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राजा राम महाराज को नया छत्रपति घोषित किया गया। रानी येसुबाई ने राजा राम का समर्थन किया और मराठा साम्राज्य को संभालने में मदद की। राजा राम महाराज के साथ मिलकर रानी येसुबाई ने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व संभाला। उन्होंने अपने छोटे बेटे शाहू की रक्षा की और मराठा विरासत को बचाए रखा। मुगलों ने रायगढ़ किले पर हमला किया, लेकिन रानी येसुबाई ने बहादुरी से किले का बचाव किया। उन्होंने मराठा सैनिकों को प्रेरित किया और मुगलों के सामने डटकर मुकाबला किया। अंततः रायगढ़ किला गिर गया और रानी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को मुगलों ने बंदी बना लिया। यह उनके लिए एक लंबे और दर्दनाक संघर्ष की शुरुआत थी। रानी येसुबाई ने 29 साल तक मुगल कैद में बिताए, जबकि उनके बेटे शाहू 18 साल तक बंदी रहे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मराठा साम्राज्य के लिए अपनी आशा बनाए रखी। रानी येसुबाई की कैद के दौरान राजा राम महाराज ने मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखा। उन्होंने जिंजी किले से मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया और मुगलों को चुनौती दी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद रानी येसुबाई ने शाहू की रिहाई के लिए मुगलों से बातचीत की। उनकी दृढ़ता और कूटनीति ने मराठा साम्राज्य को एक नया नेता दिया। शाहू की वापसी ने मराठा साम्राज्य के लिए एक नया अध्याय शुरू किया। रानी येसुबाई के बलिदान ने मराठा विरासत को बचाए रखा और उसे नई ऊर्जा दी। रानी येसुबाई की कहानी साहस, बलिदान और अटूट संकल्प की मिसाल है। उन्होंने मराठा साम्राज्य को उसके सबसे कठिन समय में संभाला और उसकी विरासत को अमर बनाया। आइए इस महान नायिका को याद करें और उनकी विरासत को सलाम करें। अगर उनकी कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।